कहानी से समझिए भक्ति की शक्ति। अगर आप अपने इरादे के प्रति समर्पित है तो आपका कोई काम नहीं रुक सकता। जहाँ तक कि भाग्य में खराब लिखा है तो वह भी अच्छा हो जाएगा। एक चिड़िया जंगल में एक पेड़ पर रहती थी। जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था, ना घास, ना पेड़, ना फूल, ना फल। जिस वृक्ष पर चिड़िया रहती थी उस पर भी सिर्फ सूखी हुई टहनियाँ थी, पत्ते भी नहीं थे। चिड़िया वहीं रहकर हर समय शंकर भगवान का जाप और गुणगान करती रहती थी। एक बार नारद जी जंगल में होकर जा रहे थे। चिड़िया ने देख लिया, तुरंत आकर बोली, नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, शंकर जी के पास जा रहा हूँ। चिड़िया ने कहा, भगवान शंकर मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। मेरे सूखे जंगल के बारे में उन्हें पता नहीं है, तो कृपया उनसे कह दीजिए मेरे जंगल को हरा भरा कर दें। नारद जी शंकर जी के पास जाकर चिड़िया के जंगल की बात की। नारद जी के कई बार कहने पर शंकर जी ने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। चिड़िया के भाग्य में 7 जन्म ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है। नारद जी कुछ नहीं बोले। कुछ समय बाद नारद जी फिर वहाँ से निकले तो देखा जंगल बिल्कुल बदला हुआ था। जंगल हरा भरा, हरी घास, फूल, फल ये सब वहाँ पर था। चिड़िया का पेड़ फूलों और फलों से भरा हुआ था। चिड़िया भी प्रेम मगन होकर पेड़ पर नाच रही थी। नारद जी ने सोचा, शंकर जी ने मुझे झूठ बोला है। नारद जी ने शंकर जी से जंगल के हरे भरे तथा चिड़िया के बारे में पूछा तो शंकर जी ने कहा कि मैंने चिड़िया को कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी मेरा गुणगान करती रहती है। उसकी भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे 7 जन्म काटकर सब चिड़िया को देना पड़ा। ऐसे दयालु है हमारे भोलेनाथ। भक्ति में शक्ति होती है। अगर आप अपने इरादे के प्रति समर्पित है तो आपका कोई काम नहीं रुक सकता है। जहाँ तक कि भाग्य में खराब लिखा है तो वह भी अच्छा हो जाएगा। माँ पार्वती ने भगवान शिव से एक सवाल पूछा, जिसके बाद भोलेनाथ ने एक कहानी सुनाई और अमर हो गया कबूतरों का जोड़ा। अमरनाथ हिंदू श्रद्धालुओं के लिए बहुत महत्व है। जम्मू कश्मीर की वादियों में स्थित अमरनाथ धाम जाने के लिए भगवान शिव के भक्त साल भी इंतजार करते हैं। 4 धाम की तरह भक्तगण इस पूजनीय यात्रा को जीवन में एक बार करने की इच्छा अवश्य रखते हैं। अमरनाथ यात्रा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भोले की मर्जी के बिना भक्त नहीं पहुँच पाते। जिसे भगवान शिव ने बुलाना चाहते हैं वही उनका दर्शन कर पाते हैं। अमरनाथ यात्रा हर साल जून जुलाई के महीने में शुरू होती है और इस साल भी यह यात्रा शुरू हो चुकी है। अमरनाथ की यात्रा बेहद रोमांचक है क्योंकि यह यात्रा धरती पर स्वर्ग के जैसी है। हिमालय की गोदी में स्थित अमरनाथ हिंदुओं का सबसे ज़्यादा आस्था वाला पवित्र तीर्थ स्थल है। अमरनाथ की खासियत पवित्र गुफा में बर्फ से शिवलिंग का बनना, प्राकृतिक हिम से बनने के कारण ही इसे हिमानी शिवलिंग या बर्फानी बाबा भी कहा जाता है। भगवान शिव ने बताया अमर होने का रहस्य। अमरनाथ हिंदी के 2 शब्द अमर अर्थात अनश्वर और नाथ अर्थात भगवान को जोड़ने से बनता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार
जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से अमरत्व के रहस्य को प्रकट करने के लिए कहा, जो वे उनसे लंबे समय से छुपा रहे थे, तो यह रहस्य बताने के लिए भगवान शिव पार्वती को हिमालय की इस गुफा में ले गए, ताकि उनका यह रहस्य कोई भी ना सुन पाए। और यही भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया। भगवान शिव ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव ना सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। कथा सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई, वह सो गई, जिसका शिवजी जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय 2 सफेद कबूतर शिवजी जी के कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज निकाल रहे थे। भगवान शिव को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुंकार भर रही है। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर भगवान शिव का ध्यान पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। जब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है, यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर भगवान शिव ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। जय कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया, ऐसा कहते हैं। आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होते हैं और इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना।